जिन्ना ज्यादा मजबूत कर दो तो ऑटोमैटिकली कौन करी एक गुजारिश है मेंबरशिप ड्राइव की मजबूत करो ताकि राहुल गांधी सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत हो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ताकि हम अपनी पार्टी को भी मजबूत कर सके और पार्टी का जो मैसेज है हर घर तक लेकर के जा सके, ये एक बेस्ट वे रहेगा। दूसरा, जहाँ पे बातें हो रही थी आज के वक्त की बात करें तो हमारे मुस्लिम कॉर्पोरेशन के अंदर भी ये जो लोग विरोध करते थे टैक्स लगने का, आज खुद टैक्स लगा रहे हैं। इन्होंने पिछली बार एक रेजोल्यूशन मेरे सामने लाया था कि जितनी भी जमीनें ट्रांसफर होती हैं, चाहे वो लोन लेता है, वो 1% हमें कॉर्पोरेशन में आएगा। तो हमने लिख कर दिया था कि वो लोगों से ना लिया जाए, जो फीस लगती है उसी में से आए तो ठीक है, अगर उसको बढ़ाया जाए तो जो लोगों पर बोझ होगा। फिर प्रॉपर्टी टैक्स की बात भी जो करते हैं, हमने उसको भी रोका। तो ये आज नहीं तो कल दोबारा शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने वाले हैं जो लोग, हर घर से पैसे ले रहे हैं, जबकि पहले ऐसी बात नहीं थी। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो थोड़ी सी भी कोई टैक्स की बात होती थी तो यही लोग सड़कों में आते थे, और ये आज खुद टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स। समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को सिर्फ 2 मिनट में विराम दूंगा। मंच पर उपस्थित विकास पुरुष कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन भल्ला जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित डिस्ट्रिक्ट की सारी टीम, ब्लॉक के सभी अध्यक्ष, ब्लॉक्स की टीम और यहाँ पर फ्रंटल के जितने हेड्स हैं, सेल्स के जितने हेड्स हैं और उनकी टीम, यहाँ पर मेंबरशिप के लिए सभी ने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि कांग्रेस की जो मेंबरशिप पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, उसी की कड़ी में ये मेंबरशिप जम्मू कश्मीर में भी चल रही है। मगर साथियों, इससे परे हटकर मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कहूंगा। आप देखिए कि आजकल ये भारतीय जनता पार्टी वाले हर गली में, हर कूचे में घूम रहे हैं और हमसे हिसाब मांगते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्या किया। कांग्रेस ने 70 साल में जो किया वो ये पूरी उम्र नहीं कर सकते। कांग्रेस ने 70 साल में किया, भाई को भाई से जोड़ने का काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ रखने का काम किया, कांग्रेस ने डेवलपमेंट का काम किया, कांग्रेस ने नौकरियां देने का काम किया। और इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने यहां पर राज्य को तोड़कर यूटी बनाने का काम किया। इन्होंने बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट का काम किया, इन्होंने यहां पर महंगाई बढ़ाई, इन्होंने यहां पर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए। जब यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो इन्होंने किसानों को लताड़ने का काम किया। 700 से ज्यादा किसान मर गया, मगर इन लोगों ने परवाह नहीं की। और जब कांग्रेस का कार्यकर्ता हर एक बुजुर्ग के साथ, हर एक माता के साथ, हर एक भाई के साथ खड़ा रहा, तो ये इन लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता को लताड़ने का काम किया। मगर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रही या अभी भी एलजी जो उनके इशारे पे चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कान को खोल के सुन ले, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता को इन्होंने दबाने का काम किया तो कांग्रेस का कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है, अपना लहू लगा सकता है, अपना लहू निकाल सकता है, मगर ऐसी ताकतों के साथ जो देश को बांटने का काम करे, ऐसी ताकतों से झुक नहीं सकता। जय हिंद जय भारत। बेरोजगार है, महिलाओं की छवि तार तार है, मजदूर पलायन करने को लाचार है, और जो सब लोगों का व्यापार जो है वो ठप है। और कांग्रेस ने जो संवैधानिक और लोग मोदी जी ने पिछले 7 सालों में उसमें पानी फेर दिया है, और मेंबरशिप करने का मौका मिला है तो हम घर घर जाकर कांग्रेस की उपलब्धियां और बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लोगों के बीच ले जाएं और कांग्रेस को मजबूत करें और देश को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू जे&के प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मूलाराम जी वाइस प्रेसिडेंट जे&के प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांताबान जी, बलवान सिंह जी, ठाकुर हरि सिंह जी, मियाँ जी, राजगुरु जी, गुरदर्शन जी, उदय जी, गजन सिंह जी, श्री असे देखो अज अस जिन्नी मर्जी असे बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करना, पावर उनके कोल है।
जिन्ना चेर सारे कट्ठे नहीं आ और एक माहौल रखा कुछ लोग इस तरह बैठे हैं कुछ लोग साढ़े नहीं है वो भी कांग्रेस का काम कर रहे हैं सारी कोशिश है सारे इकट्ठा करके हम एक मजम्मत सारे इकट्ठा करके फिर उनका मुकाबला करिए ताकि कल जो सारे रिजल्ट आने और एक माहौल बनाने की जरूरत है जम्मू कश्मीर भला जी की पोजिशन अपनी है जिथे है उत्थे रोनी और थले नहीं आनी कदे भी क्योंकि कम करने वाले आदमी की इज्जत होंगी उसकी रिस्पैक्ट होंगी और हम भला जी कम करते हैं इस करके सारी कोशिश है सारा मकसद ये नहीं है कि मैं अगे की आ जाना जी जरूरी है मेरी टिकट कट के दुए लिया उसे 800 वोट मिले मुंह काला हो गया पार्टी का जिन्ना चेर माहौल नहीं बना गया पार्टी का जिन्ना चेर we'll have to call a spade सच्चाई सच्चा झूठे झूठा और अच्छे रेपुटेशन वाले लोगों के लिए आने पड़ेंगे जिन्हें अच्छे जिदा सी पब्लिक फेस दे विच लोग असेस करते हैं कि केड़ा बंदा किन्ने पानी चाहिए केड़े बंदे ने केह् कीता सारे सामने मेरी गुजारिश है मैं अपनी सीनियरिटी का फायदा लैंदे हुए मैं सारी लीडरशिप की जेडे इत्थे है ना वो भी जेडे इत्थे है उन्हें भी ये एडवाइस करांगा कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करके कांग्रेस की मजबूत करो बीजेपी दे जेड़ियां कमियां उन्हें एक्सपोजर करके और ताकि अस कांग्रेस की मजले मकसद तक लै जाइए श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इज्जत जम्मू कश्मीर से बढ़ा और साड़ी लीडरशिप की इज्जत मैं इन्हें लफ्ज़ करना अपना साल में बहुत बहुत शुक्रिया और सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे हुए सभी नेतागण आज का जो विषय है वो आप सबको मालूम है कि मेंबरशिप के ऊपर आज का पूरा विषय है हमारा एजेंडा जो है मेंबरशिप के ऊपर ही तो मैं इसी के ऊपर से 2 मिनट लूंगा ज्यादा नहीं लूंगा आप लोगों के सामने आज हमें पूरा मौका है लोगों के पास जाने का आज हम मेंबरशिप के थ्रू डोर टू डोर लोगों के पास जाके अपनी बात को रख सकते हैं हम लोग आज असेंबली से दूर है अगर हमें असेंबली में जाना है तो हमें नुक्कड़ असेंबली को जीतना पड़ेगा और नुक्कड़ असेंबली के लिए हमें आज डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करनी पड़ेगी लोगों के पास जाना पड़ेगा और उसके लिए इससे ज्यादा अच्छा मौका हमारे पास दूसरा नहीं है हम लोग लोगों के पास मेंबरशिप के बहाने तो जाएंगे लेकिन विनिंग करके हमने नुक्कड़ असेंबली करके आनी है आज अगर कांग्रेस कहीं हारी है तो वो नुक्कड़ असेंबली में हारी है उसी की वजह से हम लोग असेंबली से बाहर निकले अगर हमें अगर असेंबली जीतनी है तो सबसे पहले हमने नुक्कड़ असेंबली को जीत के आना पड़ेगा हमने लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी आज हमें वो सही समय मिल चुका है कि हम मेंबरशिप ड्राइव के जरिए लोगों के घरों में जाके अपनी बात को रखें हम लोग 1947 से में आजाद हुए तो देश कांग्रेस के हवाले हुआ और तब से लेके आज तक कांग्रेस ने अगर कुछ किया तो डेवलपमेंट 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 बस यही बात हमने लोगों के साथ रखनी है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो अपना कीमती टाइम देके मेंबरशिप कर रहे हैं और लोगों को भी साथ साथ समझाते जा रहे हैं कि इस गवर्नमेंट का तरीका देखो आप कैसा है और पिछली गवर्नमेंट का देखो कैसा था आज आप लोग इतने परेशान हो कितनी महंगाई इस वक्त बिजली का दौर चल रहा है हर मोहल्ले में लोग रो रहे हैं बीजेपी को हर इंसान रो रहा है जो गरीब से गरीब है और अमीर से अमीर जो अमीर है वो पैसे दे रहे हैं जो गरीब है बेचारा उसके पास देने के लिए नहीं है वो भी रो रहा है कल मेरे मोहल्ले में बिजली वालों का एक निकला था जो वहां से साथ निकले थे वहां के जो टीम निकली थी तो लोग फ्लैट बनाने लगे मुझे मैं गई मैंने बात की उनके साथ तो जो बेचारे जिनके सिर पे छाया नहीं है जिनका कोई नहीं है तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो माफ करो 2 दिन के लिए बिजली दे दो तो बेचारे कहीं से मुहल्ले से पैसे इकट्ठे करके वहां जमा कराएंगे और ये बेईमान सरकार इसने किसी की नहीं सुनी तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को आपको बताया सबने तो कांग्रेस के टाइम पर कैसा वो होता और आज देखो अब कैसा माहौल है आप लोगों ने खुद सुनना चाहिए हमारे समझाने से क्या फर्क पड़ेगा आपने देखना चाहिए कि इसमें महंगाई का जो दौर है वो कहां जा रहा है आप बिजली पानी को देखिए मामूली सा ये पेंशन थी कांग्रेस के टाइम पर 18 साल की लड़की अगर विधवा होती थी जब कोई बच्ची ऐसी रह जाती थी जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतागण डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहबान फ्रेंडल ऑर्गेनाइजेशन के सारे कारपोरेटर और इससे तरीके करने
सारे जम्मू अर्बन के ब्लॉक प्रेसिडेंट साहबान प्रोग्राम जिहड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रधान श्री जी रमीश साहब की रहनुमाई के विच जिहड़े फैसले हुए अज का फंक्शन इसकी एक कड़ी है। सब्जेक्ट जिहड़ा हा मेंबरशिप के मतलब और मेरे काफ़ी साथी, मेरे ख्याल 30-35 साथी जिनके ख्यालात पार्टी का मतलब, रियासत का मतलब और उनके जज्बे जड़े बड़ी गौर करना सुने। हर साथी ने पार्टी की मजबूती वास्ते अपनी गल रखी और कई साथी आख्या कि एक वक्त है मेंबरशिप करने का बहाना जेडे भी साथी सारे उसे दिन नाराज उनके को जाने का एक मौका है और ऐसे मेंबरशिप जी है ईमानदारी करने करनी चाहिए। मेरे कई साथी ने आख्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी मेंबरशिप हो पार्टी जी है मजबूत हो। राम जी, आदर बलबीर सिंह जी, श्री बलू कि आज का जो दौर है ये हमारी फौज का दौर है। ये जो हमारे साथी मातृशक्ति, हमारी बच्चिए, हमारे बुजुर्ग भट्टी साहब भी जहां मैंने देखे, आज हमें सबको एक मुट्ठ मजबूत होके इस जम्मू कश्मीर के लिए बात बच के लिए ये कार्य करना है कि कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आई भी है क्योंकि हमारी प्रियंका गांधी जी का नारा है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वही जज्बा आज हम सबके बीच में धीरे धीरे, मैं नहीं बोलती हूँ कि आप सब एकदम एक ही बारी में आ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वो जज्बा हम सब में है। अगर हमारी प्रियंका गांधी जी आज एक गाँव में जाके ये नारे को लेके चल रही है तो मुझे लगता है कि हम सबको भी यही नारा जम्मू कश्मीर में भी लाना है और आप मेरी मातृशक्ति को हमारे साथ ये साथ देना है। हमें भी हर गली में निकलना है, जैसे पल्ला साहब के नेतृत्व में है मेंबरशिप ड्राइव। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें महिलाओं को करनी चाहिए। महिलाएं हमारी अब ज्यादा से ज्यादा हमारी समस्याएं जो है, जो गरीबी आज हम लोगों में आई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो चल रही है, ये हमारी महिलाएं ज्यादा जानती हैं। हमारी रसोई जो है वो महिलाएं जानती हैं और महिलाएं जानती हैं कि आज क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में। आज हर दिन हमारा जम्मू कश्मीर एक मंदिरों का शहर था, लेकिन आज एक प्रदर्शनों का शहर जो है वो बनाया गया है। लेकिन एक नारा मैं अभी दूंगी, मुझे लग रहा है जो हमारा पीछे से एक डेपुटेशन आई थी, जो एक जूम हमारा आया था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार नारा दे रहा था। जो हमारे सिटिंग पर्सन थे, किसी ने भी वो नारा जो है वो नहीं लगाया। मैं बोलूंगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। हम सब में जोश होना चाहिए, हमारी महिलाओं का हाथ जो है वो उठना चाहिए। कांग्रेस के वर्कर जिन्हां की बुनियाद विच होण करके कांग्रेस का महल उछलदा खड़ा है, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं आज इस प्रोग्राम में जी आया अपना संभाल करदा। जिवें कि स्टेज तो कहा गया कि आज का जो मुद्दा सिर्फ 2 मुद्दों की गल करनी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना। इस तो पहले मैं अपनी गल रखा, मैं सारी कांग्रेस जेडे साडे सदन पुराने उत्से ने, साडे भी गिले शिकवे हुंदे ने, नव्यां नूं जोड़न दे नाल असीं पुराणिਆਂ नूं एक नाम दा जरूर करिए। ये मेरी जाती राय है। दूसरी गल, जितों तक बूथ लेवल के मेंबरशिप का मसला है, वार्ड प्रेसिडेंट ते ब्लॉक प्रेसिडेंट को ज़्यादा पता होता है, वो ना रोके उन्होंने काफी कंप्लीट करने का यत्न करें। दूसरा मुद्दा से इलेक्शन मेंबरशिप का मतलब है कि नवे लोगों की कने जोड़ना और अपनी पार्टी का प्रचार करना लोगों और अपनी पार्टी की विचारधारा कने लोगों की जोड़ना। ये मैं एक राय देना चाह भला साहब कि भाई जिसले असी मेंबरशिप कराने हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट एक टीम बनाई जाए, ब्लॉक प्रेसिडेंट जोड़े साढ़े कॉरपोरेटर ने उस वार्ड के जोड़े जिते ने या जिन्हें इलेक्शन लड़े थे
और उनके कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा उस वार्ड का प्रेजिडेंट है, ये अगर म्हल्ले म्हल्ले फिरन, घर घर जान, 4-5 लोग कट्ठे होइए ते एक इम्पैक्ट पाउंदा, बजाए दे कि असीं कल्ले कल्ले चली पौचे। 2-4 लोग कट्ठे होई जान, लोगों की गल भी करन, लोगों की समस्या भी सुनन और इंप्रैशन भी पाउंदा कि भाई कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर कट्ठी होआ दी है, दोबारा वापस लोगों की सेवा करने से आवा दी है। एक थोड़ा जिहा मेरे सजेशन वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू JNK प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मूलाराम जी वाइस प्रेसिडेंट JNK प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांताबान जी, बलवान सिंह जी, ठाकुर हरि सिंह जी, मियाँ जी, राजगुरु जी, गुरदर्शन जी, उदय जी, गजन सिंह जी, श्री आप एमनेस्टी स्कीम लगाओ। आप एमनेस्टी स्कीम लाते हो 15 मार्च के बाद, तो पहले एमनेस्टी स्कीम लगाओ ताकि उनका सूद माफ हो जाए, वो किस्तों में बिजली का किराया दे, लेकिन अंधेरे में लोगों को ना रखा जाए। कांग्रेस ने कभी ऐसा मौका नहीं आने दिया। कांग्रेस बढ़ चढ़ कर आगे आई, गरीब अवाम के हक की रक्षा की, और कहीं भी आज अंधेरे में नहीं साथियों को सुना नहीं पड़े। बिजली के मीटर लगाना, पानी के लिए मीटर लगाना, हर जगह पर रिसोर्सेज, ये अपना अवाम है और कांग्रेस आप लोगों के साथ वचनबद्ध है। कांग्रेस हर फ्रंट पे आप लोगों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के आगे और चलेगी, और जम्मू कश्मीर में फिर दोबारा हम रियासत का दर्जा वापस लें, उस रियासत का जिसमें महाराजा हरि सिंह का योगदान था। ये बातें तो बड़ी करते हैं महाराजा हरि सिंह की, लेकिन उसकी बनाई हुई रियासत के टुकड़े करते हैं। तो ये कहा कि अब महाराजा हरि सिंह के प्रेमी आ गए। महाराजा हरि सिंह के प्रेमी तो हमारी कांग्रेस थी, जिसने तवी के पुल के साथ का पुल का निर्माण उसका महाराजा हरि सिंह के नाम रखा, और महाराजा हरि सिंह के भी स्टैचू लगे तब लगे जब कांग्रेस पावर में यहाँ पे थी। ये लोग कहाँ थे? आज महसूस करता हूं कि हर मरले में, हर फ्रंट में, और खास तौर पर हमारी दूसरी जंग रिफ्यूजियों के हक में होगी, और कांग्रेस कमिटेड है कि हम आखिरी दम तक इस सरकार को राम से नहीं रहने देंगे जब तक हमारा पूरा पैकेज इस लोगों ने नहीं दिया। वो पैकेज जो 25-30 लाख रुपया रिफ्यूजियों का मनमोहन सिंह जी ने मंजूरी जहां पे दी थी, तो मोदी सरकार 5.5 लाख रुपए के आगे हाथ खड़े कर दिए। जितने जमहूरी जंग के रिफ्यूजी हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, शाना बिशाना खड़ी है, उनकी आवाज को बुलंद करेगी। हम भी थोड़ी देर बैकफुट पे आ गए। हमने सोचा शायद ये लोग ये महसूस ना करें कि मोदी सरकार तो 30 लाख दे रही है, तो कांग्रेस को थोड़ी सी पीछे हट जाओ। हम बैकफुट पे गए, हमने कहा शायद उनको आगे वो अकल आ जाए, लेकिन मोदी सरकार ने रिफ्यूजियों को 5.5 लाख रुपए देने के बाद वो फैसला किया कि यहाँ पे कोई और क्लेम नहीं होगा। ये कांग्रेस लीडरशिप का दबाव था, मीर साहब के लीडरशिप पर ये सारी टीम ने जो रोष प्रदर्शन किया, तो 2 महीने का टाइम उनको एक्सटेंड करना पड़ा। ये विपक्ष का भूमिका है, विपक्ष का दबदबा है, वो विपक्ष का दबदबा जिन किसान के नेताओं ने अपने गाड़ियों के नीचे, मंत्री के बेटे ने गाड़ियों के नीचे कुचला, वो प्रियंका गांधी का दबदबा आज मंत्री का बेटा भी अंदर ही रहा था। तो ये विपक्ष, आज कांग्रेस का विपक्ष का बोलबाला यहाँ पे है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ढंग से चाहे जम्मू कश्मीर के अवाम यहाँ पे हो, जो इलाके के लोगों को बेसिक सुविधा हो, राशन के सिलसिले में हो, बेरोजगारी के सिलसिले में हो, सड़कों गलियों के निर्माण की बात आए, बिजली और पानी की बात आए, 24/7 का दावा करते थे कि हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आज स्मार्ट मीटर के सिर्फ बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। स्मार्ट सिटी बनेगी जब वहां के रहने वाले लोगों को रोजगार पूरा हो, बिजली पूरी मिले, पानी 24 घंटे मिले। पानी के टैंकर तो आपके 60% बंद है, तो अनकवर्ड एरिया के लिए आपको शराब की दुकानें खोलना बड़ा जरूरी था। आप उसके लिए बेहतर कर दे, तवज्जो कर दे उन गांव में, देहातों में जो टैंकर पे डिपेंड है कि वहां पे वाटर सोर्स निकाल दे, तो शराब के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने का ये एक माध्यम था। मैं समझता हूँ कि मूलाराम जी ने जो बड़े विस्तार से यहाँ पे की, आप सब साथियों ने जो सुझाव यहाँ पे दिए, मूलाराम जी और पूरी टीम जो बैठ के हर एक चीज को बड़ा बारीकी से देखेगी, आपके लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी रहेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ सारे साथी आने वाले दिनों में बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, उनको भी दावत देंगे कि हमारे लोगों के बीच में जाएं, हमारे लोगों की आवाज को सुने, और आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये भाजपा तो 50 के दावे करती है, ये 5 के पार भी नहीं होगी, और लखनपुर के पार होगी। और लखनपुर के पार भी हमें लगता है कि पंजाब वाले भी किक देंगे, हरियाणा के पार होगी, हरियाणा का जो किसानों का हालत होगी। अगर दिल्ली में दूसरे बैठे हैं तो ये आज जाके समुद्र के पार। और जम्मू कश्मीर में लोगों ने महसूस किया
हिमाचल के लोगों ने जो फैसला बताया, वोट डाल के कि अब कांग्रेस की लीडरशिप ही चलेगी, भाजपा की नहीं चलेगी, उन्होंने वहां पे सारे एमएलए और दूसरे को जिताया उस वक्त जब भाजपा बस इख्तियार यहाँ पे थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी ढंग से आप सारे साथी आगे जो प्रोग्राम होगा, अब प्रोग्राम हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होगा और हर हल्के में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसके बाद ब्लॉक लेवल पे भी प्रोग्राम होगा। आज पंचों, सरपंचों, सब लोग इन लोगों से यहाँ पे दुखी है। ये तो प्रॉपर तौर पे लोगों को सुरक्षा भी नहीं दे सके, इनके टाइम पे टारगेट इनके लिए, गरीब आदमी रेडी श्रीनगर चलाता है तो घर में आके उसको मारा जाता है। तो हर फ्रंट में हर एक चीज को लेके, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, बॉर्डर हो, रेफ्यूजी हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, कश्मीरी सिख माइग्रेंट यहाँ पे हो, कहीं पे भी इंसाफ नहीं हुआ। स्कूल के अंदर बैठ के भी उनको कतार लाके उनको गोली का निशाना बनना पिया, क्योंकि ये जम्मू अर्बन की एक शानदार मीटिंग थी। सानी साहब ने ऑर्गेनाइज किया, पूरे सब ब्लॉक के लोगों को, सारे कारपोरेटर्स को, सारे सरपंच और सारे नायब सरपंच थे, और मैं समझता हूँ यही एक मकसद था कि हम अपनी बात, कांग्रेस की सोच आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाए। आप सब लोगों ने समय का पूरा ध्यान रखते हुए इस पूरे सागर को गागर में बंद करता हुआ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। सानी साहब ने कि जो जम्मू अर्बन पूरे वर्कर्स को ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया, आगे भी प्रोग्राम हमारे जारी रहेंगे। आप सब लोगों ने जिन्होंने ताबन यहाँ पे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सानी साहब ये बताएंगे कि अब इसके बाद हम खाने की तरफ रुखसत करें।